नमस्कार दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस महामारी जिसने पूरे विश्व को अपनी पकड़ में जकड़ रखा है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपनी नज़र डालेंगे। एक बहुत ही बनी बनाई स्टोरी चाइना की तरफ से, चाइनीज़ सरकार की तरफ से, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ की वुहान लैब जो P4 लैब है वायरोलॉजी की, वहाँ से फैलाया जा रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल पेंडेमिक है, यानी कि जो वायरस है वो वास्तव में जंगली वायरस है और इंसानों में फूड मार्केट से आया और फिर फैलता गया। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी नेचुरल वायरस इतनी ज़्यादा संक्रामकता यानी कि इन्फेक्टिविटी नहीं रखता है। यदि नेचुरल वायरस इतनी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रखता तो वो पूरी प्रजातियों को ख़त्म कर देता। ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, ये 100% एक 100% एक आर्टिफिशियल लैब में तैयार किया गया वायरस है। कोविड-19 की अगर अपन स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो ये एक कोरोना वायरस का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया फोटो है। इस वायरस के शरीर की रचना में स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। स्पाइक प्रोटीन्स यानी कि उसकी बॉडी में चारों तरफ इस प्रकार के कुछ सेलुलाई या तिनके होते हैं जो जिस शरीर को इन्फेक्ट करते हैं उसके ऊपर चिपकते हैं। स्पाइक प्रोटीन इस पूरी कोरोना वायरस के संक्रामकता और उसके भयावह स्वरूप के लिए बहुत ही आवश्यक है। वहाँ चाइना की एक वुहान जो P4 लेबोरेटरी है, P4 वायरल लेबोरेटरी बहुत ही परिष्कृत लैब होती है। विश्व में ऐसी 3 या 4 लैब ही हैं। ये P4 लैब जो वुहान में है, चाइना ने फ्रांस की सरकार के सहयोग से बनाई थी और 2015 के अंदर इसका निर्माण आरंभ हुआ था। उसी समय चाइनीज सरकार ने फ्रांस की कंपनी जो पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आई, उनको फ्री करके चीन की ही कंपनी से उस लैब को बनवाया। यानी कि विदेश से कोई भी उस लैब में आ जा नहीं सकता। वहाँ की डायरेक्टर रही है शी जेंगली। ये शी जेंगली वही है जिसने 2013, 2015, 2016, 2017 में अलग अलग मैगजीन्स में या जो वैज्ञानिक पत्रिकाएं आती हैं जैसे कि नेचर, जैसे कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जैसे कि जामा और इस तरह की वैज्ञानिक शोध पत्रों में कोरोना वायरस के ऊपर ही शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। तो मित्रों, हुआ क्या है कि कोरोना वायरस सामान्यतया धरती पर सभी जीवों के हिसाब से उनकी प्रजाति के अनुसार अपने अलग अलग रूप में है। यानी कि मानव शरीर का कोरोना वायरस एक बैट या चमगादड़ के शरीर के कोरोना वायरस से अलग है। फिर तीसरा पिग्स यानी कि सूअर का कोरोना वायरस और अलग तरह का है। पक्षियों का कोरोना वायरस और अलग तरीका है। सभी में कुछ ना कुछ गुण हैं और सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। बैट के कोरोना वायरस के ऊपर के जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ही संक्रामकता रखते हैं। तो उस बैट कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन को अन्य कोरोना वायरस के साथ इंड्यूस करके इस राक्षसी वायरस का निर्माण किया गया। सरकारें पूरा विश्व बंद कर बैठी हैं। ये बंद इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि हम इन्फेक्ट ना हो जाएं या लोग कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो जाएं, इसलिए ये कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुए हैं। साथियों, ये लॉकडाउन इसलिए हुए हैं क्योंकि सरकारें मजबूर हैं। ये पूरा हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स, ये सब सीमित हैं, वेंटिलेटर्स सीमित हैं। यदि एक साथ पब्लिक से भारी मात्रा में केस आते हैं तो सब सरकार बेबस हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। लॉकडाउन के कारण और फिर जो आबादी है उसको धीरे धीरे रिलीज करने से संक्रामकता तो उसी तरह से बढ़ेगी, लोग मरीज बनते जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ सरकारें तैयार हो जाएंगी उस बीमारी से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए, उस बीमारी से कम मोर्टेलिटी यानी कि कम से कम लोग मरें, इसके लिए।
आपको न्यूज़ या चैनल से या अखबारों से ये मालूम चला होगा कि केंद्र सरकार ने पहली मई को 1 लाख वेंटिलेटर्स निर्माण हो गए ऐसी सूचना देकर अगले 1 लाख वेंटिलेटर्स के लिए तत्परता दिखा रही है। यानी कि आप सोचिए, एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि अब लॉकडाउन में ईज हो रही है, ढील दी जा रही है, और दूसरी तरफ सरकार युद्ध स्तर पर बीमारी से लड़ने की तैयारी कर रही है। तो यदि कोरोना वायरस अगर ठीक हो जाता या कोरोना वायरस चला गया तो फिर वेंटिलेटर्स क्यों बनाए जा रहे हैं, नए नए अस्पताल क्यों तैयार किए जा रहे हैं। कुछ वीडियो में मैंने देखा है, कई लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक से ये ठीक नहीं होता है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरिया की दवा से ठीक नहीं होता है। एक कोई मिस्टर विश्वरूप करके हैं, उनके वीडियो बहुत चलते हैं कि कोरोना वायरस से डरिए मत, आप मरेंगे नहीं, और ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। उन डॉक्टर साहब की बात काफ़ी हद तक सही है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा इसीलिए है कि एक बार वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में इस कोरोना वायरस की वजह से सभी काम ठप हो जाएंगे, तो चीन जो इस महामारी से अब थोड़ा थोड़ा उभर रहा है, वो अपना शिकंजा कस लेगा, वो अपना अधिकार स्थापित कर लेगा व्यापार जगत में। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां किसी भी स्तर तक गिर सकती हैं। उन लोगों की ये नीति रहती है कि किस तरह दूसरे देशों को बर्बाद किया जाए। तो कोरोना के भविष्य के बारे में बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं। कोरोना का भविष्य ये है कि जब तक कोरोना वायरस इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में नहीं पहुंचेगा, हम लोग इसी तरह कभी बंद, कभी खुले, कभी लॉकडाउन, कभी लॉक ईज, कभी ओपन, इस तरह से चलता रहेगा। सोशल गैदरिंग्स यानी कि भीड़ को जहां तक हो सके टाला जाएगा, क्योंकि यदि एक साथ खूब सारे केस निकल के आते हैं, खूब सारे कॉम्प्लिकेटेड केस निकल के आते हैं, यदि उनमें सांस से संबंधित तकलीफ होती है, तो सरकार, डॉक्टर, ये पूरा चिकित्सा सिस्टम फेल हो जाएगा। ये कोरोना वायरस इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ के जाने वाला नहीं है। हमें इस वायरस के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरा, वास्तव में ये वायरस होते क्या हैं? क्या एड्स का भी वायरस इसी तरह का भयावह है जिसका आज तक वैक्सीन नहीं बन सका? क्या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस के वायरस भी इसी तरह के खतरनाक वायरस हैं? दोस्तों, वायरस और वायरस से जुड़े हुए मिथ ये अपने आप में बहुत रहस्यमयी जगत है। अभी आज की तारीख में अमेरिका से इटली, इटली से इंग्लैंड, इंग्लैंड से भारत, जो विश्व में जर्मनी समेत जो विश्व के बड़े बड़े दिग्गज मेडिकल में जो दिग्गज देश माने जाते हैं, वो भी इसके इलाज में तुक्के मार रहे हैं। तुक्के किस प्रकार मार रहे हैं? कोई खुजली की दवा दे रहे हैं, कोई गठिया बाई की दवा दे रहे हैं, कोई अभी आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देखते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वास्तव में मैंने कभी मलेरिया के लिए नहीं लिखी, ये गठिया की बीमारी की दवा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQS जो आती है, एक गठिया में लिखी जाती है, जोड़ों में जो सूजन होती है उसके लिए लिखी जाती है। फिर अभी कुछ देशों ने ऐसा कहा, या इजराइल के नाम से एक ऐसी अफवाह आती है कि उन लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी इजाद कर ली है। भाई साहब, किसी स्वस्थ व्यक्ति जो कोरोना से निकल बाहर आ चुका है, उसके शरीर से खून लेना और फिर उसमें से कोरोना की एंटीबॉडीज को अलग करना और फिर उन एंटीबॉडीज को संक्रमित व्यक्ति के शरीर में छोड़ना, ये कितना महंगा और ये कितना भारी भरकम काम है। ये होने वाला काम नहीं है। अभी तक वास्तविकता ये है कि वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाए हैं कि है क्या कोरोना वायरस, क्या है। कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी बातें आ रही हैं, ये सभी किसी न किसी तुक्के पर बेस्ड है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हालांकि आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि आज तक का सबसे ज्यादा स्टडी किया गया वायरस भी कोरोना वायरस है। चीन, अमेरिका और कनाडा ये इस कोरोना वायरस पर पिछले 20 साल से रिसर्च कर रहे हैं। ये बातें हमारे सामने नहीं आती हैं क्योंकि ये इनके टॉप मोस्ट सीक्रेट्स होते हैं, ये सरकारी दस्तावेज होते हैं। कोरोना वायरस के इस काल में हम निराश हुए ऐसी भी बात नहीं है। हमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए।
अगला वीडियो हम वायरस और कोरोना वायरस से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, इससे संबंधित किसी जानकारी के साथ फिर लौटते हैं। इसी तरह से हमारा विश्वास, हमारा उत्साह, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। मैं आप सभी को स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। धन्यवाद।